हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी, जिसे कई स्थानों पर रंगभरी एकादशी भी कहा जाता है, के नाम से जाना जाता है। ये व्रत भगवान श्रीहरि की विशेष कृपा प्राप्त करने का पावन अवसर है। आइए जानते हैं कि इस वर्ष 2026 में आमल की एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी? इस दिन कौन कौन से शुभ और अशुभ योग बन रहे हैं? और एकादशी व्रत के पालन का सही मुहूर्त कब से कब तक रहेगा? तो भक्तों, इन सभी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहिए। स्वागत है आप सभी श्रद्धालुओं का हमारे चैनल टेलविल्ट पर। भक्तों, मान्यता है कि आमल की एकादशी के दिन ही भगवान शिव देवी पार्वती जी को विवाह के बाद पहली बार काशी लेकर आए थे, और उसी मंगल अवसर की स्मृति में शिव भक्त इस दिन आनंद और उत्साह के साथ गुलाल अर्पित करते हैं। काशी में इस पर्व को विशेष उल्लास के साथ मनाया जाता है, जहां भक्तगण भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन कर सुख समृद्धि तथा दाम्पत्य सौभाग्य की कामना करते हैं। ये दिन भक्ति, प्रेम और आध्यात्मिक आनंद का अद्भुत संगम माना जाता है। इस दिन भगवान शिव और देवी पार्वती जी को अबीर गुलाल अर्पित किया जाता है और भक्त खुशी के साथ अबीर गुलाल उड़ाते हैं। इसीलिए इसे रंगभरी एकादशी भी कहते हैं, और इसी दिन से होली की औपचारिक शुरुआत भी मानी जाती है। इस बार एकादशी तिथि 26 फरवरी दिन गुरुवार को रात 12:34 से शुरू होगी और एकादशी तिथि का समापन होगा 27 फरवरी दिन शुक्रवार को रात 10:10 पर। क्योंकि शुक्रवार को एकादशी तिथि है, इसलिए इस बार आमल की एकादशी 27 फरवरी दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। इसी दिन एकादशी का उपवास भी रहेगा। एक दिन पहले 26 फरवरी दिन गुरुवार को दशमी तिथि के नियमों का पालन करते हुए तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लिए जाएंगे और तुलसी जी में जल भी अर्पित किया जाएगा। द्वादशी तिथि 27 फरवरी दिन शुक्रवार रात 10:34 से शुरू होगी और 28 फरवरी दिन शनिवार को रात 8:00 पर द्वादशी तिथि का समापन होगा। 27 फरवरी को इस बार आयुष्मान योग शाम 7:10 पर रहेगा। इसके बाद में सौभाग्य योग प्रारंभ होगा और आर्द्रा नक्षत्र 10:48 तक रहेगा। इसके बाद में पुनर्वसु नक्षत्र प्रारंभ होगा। वही राहुकाल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा और द्वादशी तिथि के दिन यानी 28 फरवरी दिन शनिवार को पुनर्वसु नक्षत्र सुबह 9:34 तक रहेगा। इसके बाद में पुष्य नक्षत्र प्रारंभ होगा। सौभाग्य योग शाम 5:02 तक रहेगा। इसके बाद में शोभन योग प्रारंभ होगा और राहुकाल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। आमल की एकादशी व्रत पालन मुहूर्त रहेगा 28 फरवरी दिन शनिवार को सुबह 6:54 से 9:06 तक। तो इसी शुभ मुहूर्त में आपको व्रत का पालन करना होगा। रंगभरी एकादशी का नाम आमल की भी है और आमल की आंवले को कहते हैं। मान्यता है कि श्री हरि को आंवला अति प्रिय है, इसलिए आज के दिन विशेष रूप से आंवले के वृक्ष की और आंवले के फलों की पूजा की जाती है और भगवान को भोग में आंवले अर्पित किए जाते हैं। और दान में भी आंवले का दान आज के दिन अत्यंत शुभ फल देने वाला होता है। आमल की एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद घर के मंदिर में या आसपास के देव मंदिर में जाकर दीप प्रज्वलित करके फिर पूजा करें। यदि उपवास रखना चाहते हैं तो उपवास रखने का संकल्प लें और फिर भगवान विष्णु का गंगाजल या फिर पंचामृत से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को इस दिन तुलसी दल, तुलसी की मंजरी और पुष्प अर्पित करें। एकादशी के दिन केवल सात्विक वस्तुओं का ही प्रयोग करना चाहिए और इस दिन भगवान शिव तथा देवी पार्वती जी का भी पूजन करें। उन्हें अबीर गुलाल अर्पित करें और भगवान विष्णु को इस दिन आंवले के फल का भोग अवश्य लगाएं। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी जी का भी पूजन करें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। इस मंत्र का अधिक से अधिक जप करें। इस दिन सुबह आंवले के वृक्ष में कच्चा दूध और जल मिलाकर अर्पित करें। शाम के समय घी का या तिल के तेल का एक दीपक आंवले के वृक्ष के नीचे जलाएं।
यदि आंवले का वृक्ष न हो तो घर में भी मंदिर में 5 या 7 आंवले रखकर उनके सम्मुख अब दीप जलाकर आंवले के वृक्ष का भाव करके भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। भगवान विष्णु आंवले के वृक्ष में वास करते हैं और इस दिन आंवले के वृक्ष का पूजन करने से भक्तों को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलकर अंत में मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु का पूजन करके भगवान को सात्विक चीजों का भोग लगाएं और उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करके अपना उपवास खोलना चाहिए। और इस दिन भी आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य दें। और हमारे शास्त्रों में बताया गया है, एकादशी व्रतन यस्तु भक्तिमान कुरुते नरः सर्वपाप विनिर्मुक्तः स विष्णोर्याति मंदिरम। अर्थात जो व्यक्ति भक्ति भाव से इस व्रत का पालन करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। तो चलिए इस आमल की एकादशी के परम पवित्र दिन पर हम इससे जुड़ी हुई पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं और स्वयं को इस व्रत के पालन द्वारा शुद्ध बनाने का प्रयास करते हैं। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ अब हम श्रवण करते हैं इस अत्यंत विशेष आमल की एकादशी व्रत की पौराणिक कथा का। और उसके लिए अब हम सीधे चलते हैं ब्रह्मांड पुराण के उन पन्नों में जहां युधिष्ठिर महाराज और भगवान श्री कृष्ण के बीच हुए संवाद का वर्णन किया गया है। उसके साथ ही काल यंत्र की सवारी करते हुए अब हम उतरते हैं युधिष्ठिर महाराज के भवन में। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे श्री कृष्ण, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, उसका नाम क्या है और यह व्रत किस प्रकार करना चाहिए? युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने मंद मनमोहक स्मित के साथ उत्तर दिया, हे धर्मनंदन, प्राचीन समय की बात है जब राजा मांधाता ने भी वशिष्ठ ऋषि से यही प्रश्न पूछा था। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को आमल की एकादशी कहते हैं और इस व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति होती है। इस प्रकार कथा के अंदर दूसरी कथा के ताने बाने को गूंथते हुए अब हम चलेंगे वशिष्ठ मुनि और राजा मांधाता के बीच हो रहे संवाद की पृष्ठभूमि में। तो कहीं खोइएगा मत, ध्यान से सुनिए। वशिष्ठ ऋषि ने कहा, हे महाभाग, इस सृष्टि के प्रारंभ काल में भगवान श्री विष्णु के थूक से चंद्र समान बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु जब पृथ्वी पर गिरा तो उसमें से एक वृक्ष उत्पन्न हुआ जिसे आमल की नाम से जाना जाता है। इस वृक्ष को देखकर देवी देवता, गंधर्व, यक्ष इत्यादि आश्चर्यचकित हो गए। उसी समय एक आकाशवाणी हुई जो इस प्रकार थी, हे देवताओं, यह श्री विष्णु का अत्यंत प्रिय वृक्ष आमल की है और आमल की वृक्ष यानी आंवले का वृक्ष। इस प्रकार इस परम पवित्र वृक्ष की उत्पत्ति हुई। कथा का आगे वर्णन करते हुए वशिष्ठ मुनि ने कहा, एक समय की बात है जब वैदिशा नामक राज्य में चंद्रवंशी राजा पार्श्वबिंदु राज्य करते हैं। उनका दूसरा नाम चित्ररथ भी था। राजा चित्ररथ धार्मिक और सत्यप्रिय राजा थे। उनके अंदर 1000 हाथियों का बल था। वे अपार धन संपदा से युक्त थे और वैदिक ज्ञान की भी सभी शाखाओं में निपुण थे। इन सभी ऐश्वर्य से युक्त होने पर भी राजा चित्ररथ अत्यंत विनम्र और धर्मपरायण थे। उनके राज्य में किसी भी प्रकार की व्याधि या असंतुष्टि नहीं थी। राजा और प्रजा दोनों ही वैदिक जीवन का पालन करने वाले और हर प्रकार से सुखी थे। राजा स्वयं भगवान शिव की विशेष सेवा, पूजा करते थे और मास की दोनों एकादशी का निष्ठापूर्वक पालन करते थे। एक दिन फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आमल की एकादशी का परम पवित्र दिन आया। एकादशी के एक दिन पूर्व राजा ने समग्र राज्य में आमल की एकादशी व्रत के महत्व को बताते हुए घोषणा की कि सभी नागरिक निष्ठापूर्वक नियम अनुसार इस पवित्र एकादशी का पालन करेंगे। अब दूसरे दिन प्रातः स्नान करके राजा अपनी प्रजा के साथ भगवान श्री विष्णु के मंदिर में गए। वहां उन्होंने आमल की या आंवले के वृक्ष का पूजन किया। राजा द्वारा इस वृक्ष को जल, उत्तम छत्र, स्वर्ण, हीरे, मोती, सुगंधित धूप, अगरबत्ती अर्पित किए गए और प्रार्थना की गई। उस दिन संपूर्ण रात्रि के दौरान राजा ने अपनी प्रजा के साथ उसी स्थान पर रहकर आमल की वृक्ष की पूजा आराधना की और भगवान श्री हरि की लीलाओं का श्रवण तथा कीर्तन किया। उस समय पशुओं की हत्या करके अपने परिवार का पालन पोषण करने वाला एक अत्यंत क्रूर और पापी शिकारी उस स्थान पर आ पहुंचा। पशुओं का पीछा करते हुए थकान से ग्रस्त उस शिकारी ने उसी स्थान पर थोड़ा विश्राम करने का निर्णय किया। जैसे ही वह उस पेड़ के नीचे गया तो उसने देखा कि राजा अपनी प्रजा के साथ आमल की वृक्ष की पूजा कर रहे हैं।
ये देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। इस अचरज को देखते हुए वह शिकारी उसी पेड़ के पीछे छिपकर पूरी रात्रि वहीं पर बैठा रहा और राजा द्वारा की जाने वाली पूजा को देखता रहा और भगवान श्री कृष्ण की कथा का श्रवण करता रहा। दूसरे दिन प्रातः राजा ने एकादशी व्रत का पारण किया और अपनी प्रजा के साथ वापस अपने नगर में चले गए। अब इस ओर यह शिकारी भी अपने घर वापस चला गया। कुछ समय बाद शिकारी की मृत्यु हो गई। लेकिन यहां आश्चर्य की बात यह है कि इतने पशुओं की हत्या करने के बाद भी शिकारी को नर्क में ले जाने के बजाय उसे एक उच्च कोटि प्राप्त हुई। अपने दूसरे जन्म में यह शिकारी जयंती नामक नगरी के राजा विदुरथ का पुत्र वसुरथ बना। यह उपलब्धि शिकारी को केवल इसलिए मिली क्योंकि उसने अनजाने में ही आमल की एकादशी के दिन रात्रि को जागरण किया था और हरि कथा का श्रवण किया था। अब इस जन्म में राजा वसुरथ अत्यंत शक्तिशाली, सूर्य के समान तेजस्वी, चंद्र की भांति सौम्य और भगवान श्री विष्णु के परम भक्त बने। वे अपने राज्यों के मामलों में अत्यंत निपुण थे और अपनी प्रजा को भी अपनी संतान की तरह प्रेम करते थे। अब एक बार क्या हुआ कि किसी दिन राजा का रथ वन में भटक गया। आसपास पूरा जंगल था, बाहर निकलने का रास्ता मिल नहीं रहा था और इसलिए थक हार के राजा एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए आ गए। वहां अपने हाथों को तकिया बनाकर वे सो गए। अब जैसे ही उनको नींद आ गई, उसी क्षण वहां कुछ आदिवासी आए और वे आपस में चर्चा करने लगे कि यह राजा तो हमारा शत्रु है और अभी हमारे ही विस्तार में आया हुआ है, चलो इसे मार डालते हैं। ये निश्चय करके सभी आदिवासी अपने अपने शस्त्र लेकर राजा पर प्रहार करने लगे। लेकिन सभी के आश्चर्य के बीच एक भी शस्त्र राजा को स्पर्श भी नहीं कर पाया और यह देखकर सभी लोग अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। अब वे दूसरी योजना सोचने लगे और उसी क्षण उस राजा के शरीर से एक दैदीप्यमान स्त्री प्रकट हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर थी, लेकिन क्रोधित होने के कारण उसके नेत्र लाल हो गए थे और वह साक्षात मृत्यु के समान दिख रही थी। उसने अपने कांतिमान चक्र से सभी आदिवासियों को नाश कर दिया और उसी क्षण राजा वसुरथ अपनी निद्रा से उठ गए। जब उन्होंने अपने शत्रुओं को इस प्रकार वहां मृत अवस्था में देखा तो उन्हें अत्यंत आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा कि आखिर किसने उनकी इस प्रकार सहायता की। तो उस समय एक आकाशवाणी हुई जिसने यह कहा, निःसंदेह तुम्हारी रक्षा उन्होंने की है जो उन सब की रक्षा करते हैं जो निष्काम भाव से उनकी शरण ग्रहण करते हैं। आकाशवाणी के यह शब्द सुनकर राजा समझ गए कि परम कृपालु भगवान श्री केशव की कृपा उन पर हुई है और वे भगवान के प्रेम में आप्लावित हो उठे। वे वापस अपने नगर में गए और अनेक वर्षों तक सुखपूर्वक राज्य किया और भगवान श्री हरि की भक्ति की। इस प्रकार कथा का समापन करते हुए वशिष्ठ मुनि ने कहा, हे राजा मांधाता, जो भी इस पवित्र आमल की एकादशी व्रत का पालन करता है वह अवश्य ही परम भगवान श्री हरि के धाम को प्राप्त करता है। तो ऐसी अत्यंत महत्वपूर्ण एकादशी व्रत का प्रत्येक व्यक्ति को पालन करना चाहिए। और प्रिय भक्तों, हमारी सदैव यही विनम्र कोशिश रहती है कि हम जो भी कथा आपके समक्ष प्रस्तुत करें वह बिना किसी मिलावट के यथासंभव शास्त्रों और प्राचीन पुराणिक ग्रंथों पर आधारित हो। हम प्रयास करते हैं कि हर प्रसंग आपको केवल जानकारी ही न दे, बल्कि आपके जीवन में प्रेरणा, श्रद्धा और भक्ति का संचार भी करे, क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल कथा सुनाना नहीं, बल्कि आपको सनातन ज्ञान की उस धारा से जोड़ना है जो सदियों से ऋषि मुनियों द्वारा संरक्षित और संजोई गई है। इस पावन दिन हमें अधिक से अधिक समय हरे कृष्ण महामंत्र के जप में लगाना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस दिव्य महामंत्र की कम से कम 4, 8, 16 अथवा अपनी सामर्थ्य अनुसार अधिक मालाओं का जप अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रमाणभूत और श्रद्धेय वक्ता से भगवान श्रीहरि की कथा का अधिक से अधिक श्रवण करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता अथवा श्रीमद् भागवतम का पाठ करना अत्यंत शुभ और कल्याणकारी माना गया है। इस दिन विशेष रूप से व्यर्थ कार्यों और निरर्थक चर्चाओं से दूर रहना चाहिए, विशेषकर टीवी, मोबाइल, सीरियल्स और सोशल मीडिया जैसे विषयों से। न किसी से विवाद करें, न किसी की निंदा करें। आवश्यकता से अधिक न सोएं और न ही किसी प्रकार के इंद्रिय भोग में प्रवृत्त हों। अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के दिव्य सुंदर स्वरूप में स्थिर रखें और अपनी जिह्वा से निरंतर उनके नाम का कीर्तन करते रहें।
एकादशी के दिन श्रद्धापूर्वक उपवास का पालन करें। यथासंभव अन्न का त्याग करें और सात्विक आहार ग्रहण करें। इस प्रकार एकादशी का व्रत हमारी चेतना को शुद्ध, शांत और भगवान की भक्ति के अनुकूल बनाता है। यदि आप इस पावन आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल टेल विल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही शास्त्राधारित और प्रेरणादायक कथाएं आपको निरंतर प्राप्त होती रहें। तो आइए इस आमल की एकादशी को पूर्ण श्रद्धा, नियम और भक्ति भाव से मनाएं और परम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में यही प्रार्थना करें कि वे हमें अपनी शुद्ध प्रेमा भक्ति प्रदान करें, हमें अपने शुद्ध भक्तों का संग दें और हमें सदैव अपनी सेवा में लगाए रखें। इसी मंगल कामना के साथ हम भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि वे हम सबके हृदय में भक्ति का दीप सदैव प्रज्वलित रखें, हमारे जीवन की हर बाधा को दूर करें, हमारी चेतना को शुद्ध करें और हमें सदैव उनके नाम, रूप, लीला और धाम की सेवा में लगाए रखें। ईश्वर करे यह आमल की एकादशी आप सभी के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति, शांति और दिव्य आनंद का संचार करे। इन्हीं पावन भावनाओं के साथ हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।